तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक सेकंड मम्मी, मैं कॉल करता हूँ आपको। क्या हुआ मैम? मैं इतनी देर से तुम्हें ढूंढ रही हूँ उस मित्तल वाली प्रेजेंटेशन के अपडेट के लिए, और तुम यहाँ खड़े फोन पे गप्पे लड़ा रहे हो। मैम मुझे नहीं पता था आप मुझे ढूंढ रही हैं, और वो प्रेजेंटेशन के लिए तो आपने कल कहा था। वो तो अभी माँ का फ़ोन आ गया इसलिए मैं यहाँ बात करने चला आया, वरना मैं ऑफिस में कभी फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। नहीं पता था का क्या मतलब होता है? हाँ, तुम्हारा काम है इस बात का ध्यान रखना कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। अगली बार अगर तुम मुझे ऑफिस टाइम में फोन पे बात करते हुए दिखे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब जल्दी जाओ और प्रेजेंटेशन रेडी करके मेरे कैबिन में लेकर आओ। मैम, वो ऑफिस का एसी नहीं चल रहा है। तो मैं कोई इलेक्ट्रिशियन हूँ क्या जो मुझे बता रहे हो? मैम, आपको बताना मेरा काम था, बस इसलिए इन्फॉर्म करने आया था। इलेक्ट्रिशियन को तो आप ही बुलाओगे ना? अच्छा ठीक है, बुला दूंगी शाम को। मैम, आप अभी बुला देते तो बेटर रहता। सुबह से एसी नहीं चल रहा और सबको बहुत प्रॉब्लम हो रही है काम करने में। एक बार बोल दिया ना कि शाम को बुला दूंगी, और अगर एक दिन एसी में नहीं बैठोगे तो मर नहीं जाओगे तुम लोग। मैम, आप हमेशा ऐसे छोटी छोटी बात पे इतना गुस्सा क्यों करने लगते हो? हम आपके एम्प्लॉयज़ हैं, नौकर थोड़ी हैं। क्या बोला? मैं गुस्सा करती हूँ या तुम लोग काम गुस्सा दिलाने वाले करते हो? पापा को ना बहुत ट्रस्ट है तुम लोगों पे, इसलिए थप्पड़ मार के छोड़ रही हूँ, नहीं तो नौकरी से निकाल चुकी होती। चलो अब जाओ यहां से। ब्लडी इडियट्स। मैम, वो मैंने आपको प्रेजेंटेशन भेज दी थी, आपने देख ली क्या? ये पूछने आए हो तुम यहाँ? हाँ, नहीं देखी अभी, जब टाइम मिलेगा तो देख लूंगी। मैम, आप अगर ऑफिस टाइम में देख लेती तो मुझे पता चल जाता कि प्रेजेंटेशन सही है या नहीं, या फिर कुछ करेक्शंस होते तो मैं करेक्ट कर देता। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगे कि काम कैसे करना है? हाँ, प्रेजेंटेशन बनाना तुम्हारा काम, चेक करना मेरा। जब टाइम मिलेगा तो कर लूँगी, और कोई करेक्शंस होगी तो बता दूंगी तुम। मैम, आप फिर रात में करेक्शंस बताते हो और मुझे उसे रात में ही सही करना पड़ता है। आप एक बार ही अगर अभी देख लेते तो मैं आपको पीपीटी दोबारा से करेक्ट करके सेंड कर देता। नहीं देखना मुझे अभी, समझ में नहीं आता क्या तुम्हें रात को काम करना पड़े या दिन में, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जाओ अब यहाँ से, दिमाग मत खराब करो मेरा, निकलो। क्या हुआ? क्या ही होगा यार, हमेशा की तरह डांट के भगा दिया। मैंने बोला था ना तुझसे कि मत जा पूछने। इनको गुस्सा करने के अलावा आता ही क्या है? पापा, हाँ बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बैठो तुम। बोलिए पापा। बेटा, तुम्हारे सारे एम्प्लॉयज़ ने तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेंट की है कि तुम छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हो, किसी की सुनती नहीं हो, और स्पर्श को तो तुमने थप्पड़ मार दिया। अब वो कोई भी तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहते बेटा, और मैं इस कंपनी का अभी भी चेयरमैन हूँ, इसलिए वो तुम्हारी कंप्लेंट लेकर मेरे पास आए थे। इतनी हिम्मत कि वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते? आज ही फायर करती हूँ सबको। सबको फायर कर दोगी? तो फिर कंपनी का काम कैसे होगा? न्यू एम्प्लॉयज लाऊंगी पापा, कम से कम वो लोग इन लोगों की तरह इडियट्स तो नहीं होंगे। और अगर कल को तुम्हारे न्यू एम्प्लॉयज ने भी ऐसा ही कर दिया तो फिर क्या करोगी? बेटा, तुम्हें नहीं लगता कि ये सब जो भी हो रहा है इसमें तुम्हारी ही गलती है? पापा क्या बात कर रहे हो? मैं इस कंपनी की बॉस हूँ। अगर मैं ही इन लोगों के साथ सॉफ्ट पड़ जाऊंगी तो ये लोग मेरे सर पे बैठ जाएंगे, काम चोर बन जाएंगे। आप गलत हो पापा, मैं कोई फिजूल का गुस्सा नहीं कर रही हूँ। माना बेटा कि तुम अपने एम्प्लॉयज के सामने सॉफ्ट नहीं होना चाहती,
लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तुम इतनी ज्यादा हार्श हो जाओ उनके साथ, उनकी छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लग जाओ। देखो बेटा, एक बात याद रखना कि कंपनी सिर्फ वही सक्सेसफुली चलती है जिस कंपनी के एम्प्लॉइज उस कंपनी से खुश रहें। पापा आप शायद ठीक कह रहे हैं। मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। शायद मेरी गलती है, मैं ही लोग के साथ बहुत ज़्यादा हार्श हो गई थी। आई एम रियली सॉरी पापा। बेटा, माफ़ी तुम्हें मेरे साथ साथ अपने एम्प्लॉइज से भी मांगनी चाहिए, और स्पेशली स्पर्श से। हो सकता है तुम्हारे अपनी गलती मान लेने पर उनकी नाराज़गी दूर हो जाए और वो फिर से इस कंपनी में तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाए। देखो बेटा, गलती मान लेने से कभी कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। जी पापा। शाबाश। क्यों बुलाया? क्या उन्हें पता चल गया? पापा ने मुझे सब बता दिया है, लेकिन मैं गुस्सा नहीं हूँ। एक्चुअली गाइस, गलती मेरी ही थी। प्रॉब्लम मेरे बिहेवियर में, और ये बात मुझे रियलाइज हो गई है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। प्लीज़ आप लोग ऑफिस छोड़ के मत जाइए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं मैम, आपको आपकी गलती रियलाइज़ हुई, हमारे लिए यही काफ़ी है। एंड हम में से कोई ऑफिस छोड़ के नहीं जा रहा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अब चलो भाई, अपने अपने काम पे लग जाओ, कि मैडम को फिर से गुस्सा आ जाएगा। चलो।